इसको, लेवल्स ब्लड में बताइए, वही बता रही हूँ, वही चीज बता रही हूँ, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए, लेस देन 200 mg पर DL। लिखिए इसको, लेस देन 200 mg पर DL लिखिए, लेस देन 200 mg पर DL लिखिए, वही चीज बता रही हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए LDL, लिखिए LDL, सेकंड नंबर पे लिखिए LDL। व्हाट इज LDL? व्हाट इज LDL? LDL क्या है? LDL बताइए क्या है, व्हाट इज LDL? गाइस LDL क्या है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इसके आगे आप लिख लेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फुल फॉर्म लिख लीजिए, लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन जो आप बोलते हो, और इसको लिखिए बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसका लेवल लिखिए बॉडी के अंदर, लेस देन 130 mg पर DL, लेस देन 130 mg पर DL, ठीक है। इसको लिखिए 130 mg पर DL लिख लीजिए। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल कितना होना चाहिए, 130 मिलीग्राम से कम, समझ में आ रही है? लेस देन आपके 130 mg पर DL, 130 मिलीग्राम से कम। यस, वेरी गुड, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये कौन से क्लास का है? करण अधिकारी जी, ये फैट्स पढ़ा रही हूँ मैं, लिपिड्स पढ़ा रही हूँ, लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स करा रही हूँ, ठीक है। 130 मिलीग्राम पर DL। नेक्स्ट लिखिए HDL। व्हाट इज HDL? What is HDL? फुल फॉर्म ऑफ HDL एंड what is HDL? ये तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यस, वेरी गुड, होम साइंस विद आराध्या। ये नोट्स नहीं है तो क्या मिल रहा है? क्या बना पूछा जाता है भाई, ये तो बताओ कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, पूछा जाता है ना आपसे, इनमें से कौन सी वसा हानिकारक है, इनमें से कौन सी वसा आपके लिए लाभदायक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। वेरी गुड साइमा, 60 mg पर DL भी लिख सकते हैं, 40 mg पर DL लिख सकते हैं, आपकी दो जगह लिखा हुआ है 40 mg पर DL और हायर 60 mg भी है, बिल्कुल सही है साइमा का भी। यस, गुड कोलेस्ट्रॉल, हाँ पूछते हैं, हाँ ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, 2021 में आया था ना, कौन सा लाभदायक है कौन सा हानिकारक है, तो लिखिए ग्रेटर देन 40 mg या और हायर भी लिख सकते हैं आप, 40 mg पर DL और हायर, ठीक है। 60 mg भी लिखेगा तो कोई गलत बात नहीं है, सही है वो। अगर आपको ऐसे 60 mg भी मिल जाता है लिखा हुआ तो ये भी ठीक है, 60 mg पर DL, ठीक है, लिख लो, दोनों सही है। हाँ 40 to 50 mg, 60 भी मिल जाए, हाँ 40 to 60 लिख लो, बिल्कुल इससे अधिक ही होना चाहिए आपके शरीर में, इससे कम है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया आपके, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वेरी गुड, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। फुल फॉर्म नहीं लिखी मैंने इसकी, चलो यहाँ लिख देती हूँ, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। डेंसिटी किसकी हाई है? लिपोप्रोटीन की। ऐसे होते हैं ये लिपोप्रोटीन्स, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन में, और लिपिड्स की मात्रा कम हो, लिपिड्स की मात्रा कम हो, तो ऐसा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा है। लेस डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन तो कम हो गया, लिपिड ज्यादा हो गया, तो ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्या है, खराब है, ठीक है। तो 3 के आपने लेवल्स लिख लिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mg पर DL, लेस देन 200 mg पर DL। LDL लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन कितना होना चाहिए, लेस देन 130 mg पर DL, ठीक है, लेस देन 130 mg पर DL, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। और आपके HDL हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन मतलब ग्रेटर देन या हायर देन 40 to 60 mg पर DL, ठीक है। 40 भी मिल जाए तब भी सही है, 60 मिल जाए तब भी सही है, ठीक है। कोई ना कोई दोनों आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, कभी 40 लिख देते हैं कभी 60 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, आप लिख लीजिए ट्राइग्लिसराइड, बस एक बचा है ट्राइग्लिसराइड्स, यहां लिख दूं ऊपर,
थर्ड 1 2 3 हो गया, फोर्थ लिखिए ट्राइग्लिसराइड। व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स? डिफाइन करो जरा ट्राइग्लिसराइड्स को कोई। व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स? कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स? कोई एक लाइन में डिफाइन कर दो ट्राइग्लिसराइड्स को। सिंपल फैट। प्रीति तिवारी जी, अच्छा शायद आप ही का कमेंट था वो कि मैम मैं आपके नोट से पढ़ती हूँ और क्या आपके मतलब जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं टीजीटी पीजीटी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सफिशिएंट है, एकदम नहीं। मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलती यहाँ खड़े होकर के आप सबसे ऑनलाइन, और ना कभी बोला है और ना कभी बोलूँगी और ना कभी बोलती हूँ कि जितना मैंने पढ़ा दिया यहीं से एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं, यही टॉपिक एग्जाम में आने वाला है, वही पढ़िए जो एग्जाम में छपे उससे पहले यहाँ पढ़ लीजिए। ये सब मैं कभी नहीं बोलती, बिकॉज आई एम नॉट अ एग्जामिनर, नॉट अ सुपरवाइजर और नॉट सुपर वुमेन। ठीक है, जो मैं ये बता दूंगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही एग्जाम में आएगा, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। आपको और पढ़ना पड़ेगा। आपको किस